दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी जी लेंगे, लेकिन अगर वो दुनिया ही छोटी पड़ जाए, जीना तो दूर, जिंदगी ही छीन ली जाए। ऐसा ही घटना हुआ है भारत के रिटायर्ड 8 ऐसे नौसैनिक ऑफिसरों के साथ। कतर एक ऐसा जगह है जहां पे भारत के 8 नौजवान जो रिटायर्ड हैं वो काम किया करते थे, और वही कतर ने इन्हें सुना दिया है मौत की सजा। आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से इन 8 को मौत की सजा सुनाई गई? कौन सी आरोप लगे हैं इन पर? क्या क्या नाम है इनके? और आखिर जो भारत के विदेश मंत्रालय है या भारत की सरकार है, उनके क्या कदम हैं जहां से इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है? आखिर उसका राजनैतिक स्थिति पूरे विश्व में किस प्रकार का है? आज की कहानी में हम बातें करेंगे। नमस्कार, मैं राम बच्चन प्रियदर्शी आशा करता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ ठीक होंगे। कहानी में आगे हम बढ़ते हैं। बात 30 अगस्त 2022 की है। कतर की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट रात को धावा बोलती है और गिरफ्तार कर लेती है इन 8 ऑफिसरों को। गिरफ्तार करने के बाद एक ऐसी जगह पे ले जाकर उन्हें कैद किया जाता है जिसकी भनक ना तो विदेश मंत्रालय को लगा, ना ही सरकार को लगा, और ना ही किसी परिवार को लगा। और किस आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया, इसकी सूचना भी इन्हें नहीं दी। ठीक 1 महीना बाद ये लोग जब कतर की कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी देते हैं तो खारिज कर दी जाती है, ये कह के कि आपने इजराइल के लिए खुफिया एजेंट बनने का काम किया है। हमारी जो गोपनीयता है आपने उसे इजराइल तक पहुंचाने का काम किया है। बातें हम आगे करेंगे कि आखिर वो कौन सी गोपनीयता का ये आरोप कतर इन 8 रिटायर्ड ऑफिसरों पे लगा रही है। क्योंकि ये जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, हिंदुस्तान के नौसेना में जो पनडुब्बियां हैं, जो सबमरीन है, वहां पे भी लोगों ने काम किया हुआ है, काफी अनुभवी रहे हैं। तो इसकी वजह से ये लोग कतर में एक प्राइवेट कंपनी है जो कतर को डिफेंस से संबंधित उसकी सुरक्षा भावना को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा से संबंधित जितनी भी सलाह है या ट्रेनिंग है वो देने का काम करती थी। और उस कंपनी का नाम है अल दाहरा कंपनी, जिसके अंदर ये लोग एज ए ऑफिसर कर्मचारी के रूप में 8 के 8 काम किया करते थे। ये 8 ही नहीं, भारतीय करीब करीब और भी संख्या में वहाँ काम करते थे। करीब करीब 34 या 35 लोग हैं जो वहाँ पे उसी कंपनी में काम किया करते थे। 30 दिन बाद खारिज होने के बाद पहली बार इन 8 लोगों को अपने अपने परिवार से बात करने का मौका दिया जाता है। अब परिवारों को तो पता चल ही जाता है बात करने के बाद कि ये हमारे जो परिवार हैं ये वहाँ पे गिरफ्तार हैं। ये खबर सुनते ही इन 8 के घर में दुख का समुद्र जैसा ऐसा लगता है कि बह गया। करीब करीब 57 डेज 57 दिन बाद इन 8 में से एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनका नाम है पुनेंद्रु तिवारी। इनकी बहन ने सोशल मीडिया पे एक गुहार लगाई थी पहली बार। उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई कि इंडिया के 8 ऐसे लोग हैं जो कतर के एक जेल में बंद है, इन्हें बचा लिया जाए। वो बहन का नाम मीतू भार्गव है। मीतू भार्गव ने पहली बार
सोशल मीडिया के माध्यम से ये गुहार लगाई, तब जाकर पूरे भारत को ये पता चला कि आखिर मामला यहाँ तक संगीन है। पहली बार खारिज करने के बाद 7 बार इनकी अर्जी को कोर्ट खारिज करती है, और जब जब खारिज होता है तब तक इनकी निगरानी बहुत कड़ा कर दिया जाता है, बहुत कड़े कैद में रख दिया जाता है। कही जाती है कि आपके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमारे पास ऐसे हैं कि आपने इजराइल को हमारा गुप्त जानकारियों को, जो सबमरीन से रिलेटेड है, सबमरीन में ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास किया गया था, वैसे टेक्नोलॉजी दुनिया के, विश्व के किसी भी सबमरीन में नहीं है, और आप लोगों ने इस जानकारी को इजराइल को दिया है, ऐसा बताया जाता है मीडिया के तरफ से। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कतर ने जो आरोप लगाए हैं उसको सार्वजनिक नहीं किया। अभी 26 अक्टूबर को इनको सजाए मौत का फरमान दिया जाता है, फैसला सुनाया जाता है। हम जानकारी के लिए थोड़ी बातें करते हैं कि कतर एक ऐसा छोटा देश है, जब ये आजाद हुआ तो धन की तो कमी नहीं थी, लेकिन सुरक्षा भावना के हिसाब से इतने बड़े पैमाने पे वो फोर्स खड़ा नहीं कर सकता था। तो ये आउटसोर्स से ये सुरक्षा के लिए बाकी आउटसोर्स अलग अलग कंपनियों से ये बाकी सुरक्षा मुहैया करवाते रहती है। वहाँ का जो कानून है कि अगर संगीन जुर्म है तो सजाए मौत। आपने मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, आपने ड्रग्स का कोई बिजनेस कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे सजाए मौत दी जाती है। अगर संगीन जुर्म नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी मौत की सजा सुनाई जाती है। अब देखिए, फीफा फुटबॉल कप जब हुआ, वहां पे विश्व फुटबॉल कप, तो बाहर के जो मेजबान आए हुए थे, स्वाभाविक है कि वो आनंद के लिए अगर वहां पे आए हैं, आनंद उठाने के आए हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत पीना खाना हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी वहां पे मनाही थी, और कुछ लोग जब पकड़े गए थे तो यहाँ पे ऐसी भी प्रावधान होने लगी थी कि इन्हें भी सजाए मौत दी जाए। ऐसा कानून, ऐसा छोटा सा देश। अब जो हमारा विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय से ये बात आई है, हमारे मंत्री विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची साहब ने कहा है कि यथासंभव कानून का जो भी प्रक्रिया है उन लोगों को मुहैया करवाया जाएगा। ये बात कतर के सामने गवर्नमेंट की तरफ से रखी जाएगी, और यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि जितने भी कानूनन प्रक्रियाएं होती है उसे अपनाई जाए। अब हम बात करेंगे कि आखिर कतर और भारत का रिश्ता कैसा रहा है। काफी पुराना रिश्ता भारत और कतर का रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे कि कतर का रिश्ता अभी फिलहाल कहां और किस ओर जा रहा है। भारत का रिश्ता कतर के साथ अच्छा है, और भारत का रिश्ता इजराइल के साथ अच्छा है, लेकिन इजराइल और हमास युद्ध, जिसमें फिलिस्तीन भी शामिल है, तो कतर चूंकि अरब देश में आता है, तो जितने भी अरब देश हैं वो अभी इजराइल का साथ नहीं देकर हमास और फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। एक तरफ से हमारा भारत का रिश्ता कतर के साथ अच्छा है, एक तरफ से भारत का रिश्ता इजराइल के साथ अच्छा है, लेकिन कतर का रिश्ता इजराइल के साथ अच्छा नहीं है। और जो आरोप कतर ने इन 8 भारतीयों पर लगाया है,
वो आरोप यह है कि आपने हमारे सबमरीन का जो सीक्रेट है वो आपने इजराइल को दिया है। ये ऐसा चर्चा अभी चल रही है मीडिया के स्रोत से, लेकिन विदेश मंत्रालय से अभी भी ये समाचार ऐसा आया है कि अभी पूर्ण रूपेण कतर ने जो आरोप लगाया है उसको सार्वजनिक नहीं किया है। बड़ा ही ये दुखद घटना है भारतवर्ष के लिए। पुनेंद्रू जी जो हैं, पुनेंद्रू तिवारी भारत के ऐसे सबमरीन से रिलेटेड बाकी के इतनी जिम्मेवारियों को संभाला है कि राष्ट्रपति से उन्हें सम्मान भी मिला है, उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति को भी सजाए मौत का फरमान हमारा भारतवर्ष ये सूचना पाकर, ये समाचार पाकर पूरा भारतीय स्तब्ध है, दुखी है, मन कचोटता है अभी। और ये उम्मीद करते हैं भारतवर्ष से भी, भारत की सरकार से भी, कि उनके लिए हमारा जो सरकार है वो ऐसे कदम उठाए कि उनको हम सकुशल वापस लेकर आ जाए। प्रावधान चूंकि निचली अदालत ने सजाए मौत दिया है, होप है कि बाकी के जो जितने भी कानूनन प्रक्रियाएं और भी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स और हैं जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट भी है जहां पे ये बात को पहुंचाई जा सकती है। मैं भी गुहार करता हूं सरकार से, हम पूरे भारतवासियों के तरफ से गुहार करते हैं कि जितने भी कानूनन सलाहकार हों, कानूनन दांव पेच हो, राजनीतिक दांव पेच हो, इन किन प्रकार उन 8 भारतीयों को जो रिटायर्ड हैं नौसेना से, कभी वो हमारे भारतवर्ष के लिए सेवा दिए थे, हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए गौरव का काम किया था। अनुमान तो ऐसा भी लगाया जा रहा है कि प्रतिद्वंदी कंपनी, जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे, उस कंपनी का प्रतिद्वंदी का षड्यंत्र हो सकता है। कोई दूसरी कंपनी का भी षड्यंत्र ऐसा हो सकता है कि इनके बिजनेस को, इनके धंधे को, इनके नाम को चौपट कर दिया जाए। ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। उम्मीद, हम भारतीय होने के नाते हम उम्मीद करते हैं कि सकुशल हमारे 8 वो ऑफिसर वापस आए। आज की इस कहानी में बस इतना ही। पूरा भारत इन 8 नौजवानों के लिए अपनी संवेदनाएं को व्यक्त करती है, उम्मीद करती है कि वो सकुशल घर वापस आ जाएं। आज की चर्चा अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट में जरूर लिखें, सब्सक्राइब चैनल को करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।